स्विंग वोटर की बात कर रहे थे अभी तिवारी जी, वो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी से हट के कांग्रेस के पास भी जा सके, और ये वही वोटर है जो कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी के पास गए हैं। कांग्रेस मजबूत होगी तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, तो इसका आम आदमी पार्टी को एहसास तो होगा, हमें लगता है। लक्ष्मण जी, बिल्कुल ठीक बात है। अभी जो आम आदमी पार्टी का फोकस है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, क्योंकि वो वोटर तो उसका जो है वो है, उससे आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, कम होगा ज्यादा होगा। अमिताभ जी ने जिस बात का जिक्र किया, और वो बिल्कुल ठीक जगह उन्होंने पकड़ा कि भारतीय जनता पार्टी उस स्ट्रेटेजी को इसलिए ले रही है। 10 साल पहले की बात सोचिए, जब केजरीवाल साहब ने जब जो आंदोलन शुरू किया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन और वो सब, तो उसमें वही सारा मिडिल क्लास था। उस समय कोई बहुत लोअर मिडिल क्लास लोग अरविंद जी के साथ नहीं थे। मिडिल क्लास हिंदुस्तान का, दिल्ली का जो था वो उनके साथ था। तो वो उस मिडिल क्लास को हॉन्ट करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी शीश महल के नाम से, कि देखिए आपने ये बदलाव की राजनीति के लिए जिस आदमी को खड़ा किया था उसकी राजनीति बदल गई है। ये मुद्दा तो अलग है, लेकिन मुझे लगता है इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत और हार, जीत का हार का मतलब अभी जो वोट, मुझे ये इस बात से मैं सहमत हूं कि उतनी सीटें तो नहीं मिलेंगी जितनी सीटें पहले मिली हैं, पिछली बार मिली हैं, उससे पिछली बार मिली है। लेकिन ये चुनाव, एक तो मुझे लगता है कि बाइपोलर इलेक्शन है। दूसरी बात, यदि इस चुनाव में कुछ तय होना है तो वो कांग्रेस तय करेगी। और जैसे अभी चर्चा हुई कि राहुल जी उनके साथ दोस्ती निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे, तो दोस्ती तो शायद निभा रहे हैं, क्योंकि अभी तक नहीं हुए हैं एक्टिव उसमें। जितनी कांग्रेस मजबूत होगी, जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि कांग्रेस जितनी मजबूत हो जाएगी, उनकी संभावना उतनी बढ़ जाएगी। कांग्रेस अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी को हराना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये पूरा इलेक्शन के नतीजों में एक बड़ी भूमिका जो है कांग्रेस की रहेगी, कि कांग्रेस किस तरह से इस लड़ाई को लड़ रही है। वो मान लीजिए 10 सीटें भी जीतती है या 5 सीटें भी जीतती है, तो जितनी सीटें जीत रही है उतनी ही और सीटें वो आम आदमी पार्टी का नुकसान करेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण होगा इन चुनावों के नतीजे में, यदि राजनीतिक तौर पर देखें तो। और इसलिए आप देख रहे हैं कि राहुल जी अभी तक तो उसमें बहुत सक्रिय नहीं हुए, हालांकि वो अभी हिंदुस्तान में भी नहीं थे, लेकिन वो सक्रिय नहीं हुए हैं। और क्या वो इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगी के तौर पे जो आज भी है इंडिया ब्लॉक में आम आदमी पार्टी, उसके साथ दोस्ती निभाएंगे? नहीं निभाएंगे, क्योंकि कांग्रेस जितनी मजबूत होगी, कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। तो हालांकि वोट परसेंटेज अभी उनका 4% है, लोकसभा में उनके पास 14% थे, तो क्या वो 14% को सस्टेन कर सकते हैं? अगर 14% सस्टेन करेंगे तो बड़ा नुकसान होगा आम आदमी पार्टी का। मुझे लगता है इस इलेक्शन का यदि पॉलिटिकल डिसाइडिंग फैक्टर है तो वो कांग्रेस है, जो तय करेगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की बनेगी। यदि नतीजे होते हैं तो कांग्रेस जो है बाद में दोस्ती निभाने के काम में आ सकती है आम आदमी पार्टी के, कि चलिए हम साथ चलते हैं, जो 2013 में किया था, क्योंकि वो बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगी। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर सरकार बना सकती है। लेकिन आज की तारीख में नतीजे, मुझे लगता है कि उसमें कांग्रेस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया तो। इसलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी के लिए इस समय 2 दोस्त हैं, एक आरएसएस और एक कांग्रेस। अमिताभ तिवारी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो अब तक के रुख को देखें आप, कि जिस तरीके से कांग्रेस को हमलावर होना चाहिए था आम आदमी पार्टी के खिलाफ, चाहे वो शीश महल जिसको विपक्षी पार्टियों ने नाम दिया है, मुख्यमंत्री का आवास, उसकी बात करें या फिर शराब घोटाले की बात करें, तो अब चूंकि चुनाव नज़दीक आ गया है, एक ट्वीट तो कम से कम बनता था सीएजी के रिपोर्ट के आधार पे, कुछ बयानबाजी तो आनी चाहिए थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अजय माकन शुरू में उठे और फिर जिस तेज़ी से उठे उसी तेज़ी से शांत भी हो गए। तो ऐसा लगता है कि अंदर खाने से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में यह है कि लड़ेंगे तो सही, लेकिन इतना भी मत लड़ो कि फिर बाद में दोस्ती हम लोग ना कर सके। देखिए, बात यह है कि क्योंकि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। अब आम आदमी पार्टी के साथ आपका 6 महीने पहले अलायंस था, या लगभग 1 साल से भी कम हुआ अलायंस था, तो अचानक आम आदमी पार्टी में इतनी कमियां आपको कैसे नजर आ सकती हैं? तो अगर आप इस बात को कहते भी हैं कि भाई शीश महल है, अरविंद केजरीवाल करप्ट है, तो लोगों को ये पचेगा नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि लोकल यूनिट एक अच्छा जवाब दे रही है आम आदमी पार्टी को। संदीप दीक्षित ऑन अ डेली बेसिस कुछ न कुछ कंट्रोवर्शियल स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं। सेंट्रल लीडरशिप का ना रहना ये भी एक अच्छी बात है कांग्रेस के लिए, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप अगर आएगी तो ये कॉन्ट्रडिक्शन और प्ले होगा, जिससे आम आदमी पार्टी को बेनिफिट होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए तो लड़ नहीं रही। कांग्रेस पार्टी को यह एहसास है कि जितना वो अच्छा करेगी
भाजपा उतना अच्छा कर सकती है चुनाव। तो कांग्रेस पार्टी भी एक हद तक ही अच्छा करना चाहती है, और जैसा विजय भाई ने कहा कि 2013 का रिपीट चाहती है। वो ये दिखाना चाहती है आम आदमी पार्टी को कि हमारे बिना आपकी सरकार नहीं बन सकती। तो ये एक डर पैदा कर रही है आम आदमी पार्टी को। और कहीं ना कहीं आप अगर मुस्लिम सपोर्ट देखें तो मुस्लिम सपोर्ट 64% हुआ करता था कांग्रेस के फेवर में 2008 में, आज सिर्फ 14% है। 83% 2020 में मुस्लिम समाज ने आम आदमी पार्टी को वोट किया। तो ये भी हो सकता है कि मुस्लिम समाज, सिख समाज, जो माइनॉरिटी समाज है, वो कहीं ये ना देखे कि कांग्रेस पार्टी वोट कटर का काम करेगी, क्योंकि उसे भी तो ये दिख रहा है कि कांग्रेस अगर अच्छा करेगी तो आम आदमी पार्टी खराब करेगी। बीजेपी जरूर इस बात पे डिपेंडेंट है कि कांग्रेस पार्टी कितना अच्छा करती है। देखिए, बहुत अच्छा नहीं करेगी, 10% वोट शेयर भी कांग्रेस पार्टी का बढ़ जाएगा तो शायद वो एक भी सीट ना जीत पाए। भाजपा को भी आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंध मारना पड़ेगा। तो ये डबल सिनेरियो होना चाहिए, कांग्रेस भी 5-6% खींच ले और भाजपा 5% खींच ले। अगर ये 10% वोट दोनों मिलाकर के खींच लेते हैं तो आम आदमी पार्टी मुश्किल में आ सकती है। सिर्फ कांग्रेस अच्छा करेगी तो कोई जरूरी नहीं है कि भाजपा जीत करके आए। भाजपा को डेंट मारना पड़ेगा आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में, चाहे वो महिला वोट हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो। इस पे मैं हर्ष जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन एक कमेंट में रवि रंजन से ले लेता हूं। रवि रंजन, ये तो कांग्रेस की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है इस पूरे चुनाव में। ज़्यादा मजबूत होगी तो भाजपा को फायदा होगा, फिर ये भी नुकसान में हो जाएगी। एक लिमिट तक ही मजबूत रहना चाहती है, जैसा कि तिवारी जी कह रहे थे। नहीं, अभी वैसी स्थिति नहीं बन रही है। अगर अमिताभ जी की हम आंकड़ों की बात करें तो आम आदमी पार्टी का जो बढ़त है बीजेपी के ऊपर वो 17-18% के आसपास है। असेंबली इलेक्शन में जो वोट का डिफरेंस है, 2-4% काट लेने से कांग्रेस को कुछ होगा नहीं और बीजेपी को भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। देखिए, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, दोनों पार्टी में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनका भी लोकल लेवल पे कोई ऐसा लीडरशिप नहीं है। एक लीडरशिप क्राइसिस है। डिस्पाइट पार्टी जो है स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट कर रही है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ना बीजेपी की तरफ से क्लियर है ना कांग्रेस की तरफ से क्लियर है। उधर आम आदमी पार्टी को क्लियर है, पता है जनता को। दूसरा क्या कि जनता को ये बात तो कहीं ना कहीं लगा ही है पिछले बार में, ठीक है, अब उन्होंने अपने वादे के मुताबिक नहीं किया होगा, लेकिन दिल्ली में जनता डिलीवरी चाहती है कि कौन चीफ मिनिस्टर क्या डिलीवर कर सकता है। तो आम आदमी पार्टी स्कूल में हो या पानी के लेवल पे हो या फ्री बिजली के लेवल पे हो, तो इस डिलीवरी के हिसाब से, चूंकि दूसरे राज्यों की तुलना में यहाँ के वोटर का बिहेवियर असेंबली इलेक्शन में थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे आइडेंटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, आम जनता की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने में कितना फायदा हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक कोई कांग्रेस एक बहुत मतलब उम्दा चेहरा ना दे, एक ताकतवर लीडर को पेश ना करे, या बीजेपी एक बड़े लीडर को पेश ना करे, अभी उनका आपसी इस बात पे कोई सहमति ना बन जाए, तब तक मुझे लगता है कि वो जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि अगर असेंबली इलेक्शन में वोट ऑफ परसेंटेज का देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को बहुत ज्यादा कम कर पाना अभी कांग्रेस और बीजेपी के पास कोई ऐसा स्ट्रेटजी नहीं। अगर वो कोई लीडर अनाउंस करे तो एक बात हो सकती है। बिल्कुल, ये एक चेहरा जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे चेहरे को लेकर के कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास एक प्लस पॉइंट है कि उनके पास एक चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी चेहरे के नाम पर कई बार एक्सपेरिमेंट कर चुकी है, अभी भी वो चेहरा स्थापित करने में बहुत हद तक कामयाब नहीं हुई है, और कांग्रेस भी कमोबेश इसी कोशिश में है। तो